नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। मध्य प्रदेश में बीते साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल कर सत्ता में वापसी की थी। जीत के बाद डॉक्टर मोहन यादव को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया था। मोहन यादव के मध्य प्रदेश के सत्ता की बागडोर संभालने के आज पूरे 10 महीने हो चुके हैं। मोहन सरकार के इस कार्यकाल पर सियासत गरमाने लगी है। मोहन सरकार ने अपने 10 महीने के कार्यकाल में क्या काम किए, इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने 10 महीने की मोहन सरकार से 10 सवाल किए हैं। जीतू पटवारी ने कहा है कि सरकार कलयुग का महापाप कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बेटियों की सुरक्षा की बात नहीं करती, बल्कि बलात्कारियों से जो बच्चा पैदा हो उसका दायित्व निभाने की बात कर रही है। आइए आपको बताते हैं कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के वो 10 सवाल कौन कौन से हैं, जरा सुनिए। आप बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं हैं। आपने जनता का वोट मिला था शिवराज जी के नाम पे। आपको मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनाया, जनता ने नहीं बनाया। पर शिवराज जी ने जब वोट लिया तो उन्होंने एक वचन पत्र दिया था जनता के सामने। उसमें कहा था मैं 3000 बहनों को हर महीने दूंगा, हर हालत में दूंगा। आपने कहा हम 5000 तक देंगे, अभी बीच में बोले थे। वो 10 महीने में 3000 क्यों नहीं दिया आपने? 450 के गैस सिलेंडर का क्या हुआ? आपकी सरकार को सांप सूंघ गया इन दोनों बातों को करने के लिए। आपने किसानों को कहा था 2700 के गेहूं के दाम देंगे। आपने किसानों को कहा था 3100 धान के दाम देंगे। ये दूसरा सवाल क्या हुआ इसका? किसानों के साथ ये धोखा क्यों बदला लेते हो आप बार बार किसानों से? 6000 रुपए के किसानों के सोयाबीन के दाम की बात हुई थी, आपने कहा हम एमएसपी पे खरीदेंगे। कौन सा चालू हुआ? एक आध बताएं आप। अभी सोयाबीन का कोई केंद्र चालू हुआ प्रदेश में? एक भी केंद्र हुआ क्या? कौन सी तारीख थी? क्या बोला था आपने? केवल झूठ, पाखंड, मीडिया की हेडलाइन। आखिर क्यों ऐसा? मैं मोहन यादव जी से पूछना चाहता हूं, रोजगार के आंकड़े आप बार बार कहते थे कि हम इतने रोजगार देंगे, रोजगार नहीं मिल रहे हैं। उससे ज्यादा डबल टिबल नशा करने वाले युवा बढ़ रहे हैं। तो आखिर इसके लिए सरकार क्या कर रही है? क्यों नशेड़ी प्रदेश बना रहे हो प्रदेश को आप? 10 महीने में क्या उपाय किया आपने कि नशा रुके, और क्या उपाय किया है कि रोजगार मिले? सिर्फ धार्मिक प्रवचन दिए, एक कृष्ण वहां है और एक मोहन यहां है। भगवान से आपकी तुलना करते हो आप? आपको शर्म नहीं आती? अब मोहन यादव जी, चौथा सवाल, प्रदेश में खाद की कमी है, खाद नहीं दे पाए। यूक्रेन का युद्ध उसके लिए जिम्मेदार। देश में यूक्रेन की परेशानी नहीं है खाद में, मध्य प्रदेश में यूक्रेन के युद्ध से परेशानी है। पापा जब युद्ध रुकवा सकते हैं तो खाद भी नहीं मंगवा सकते? कैसा प्रदेश है ये? आखिर किसान को खाद नहीं है, उसकी फसल का दाम नहीं है, उससे किए हुए वादे नहीं है, तो कब निभाओगे? मोहन भैया, 5वां सवाल, ST/SC के बैकलॉग के पदों का क्या हुआ? PSC की एग्जाम का क्या हुआ? उनकी छात्रवृत्ति का क्या हुआ? 10 महीने में क्या किया आपने? छात्रवृत्ति तो ठीक, जो ST/SC के बैकलॉग के पदों की अपनी जगह, उनकी योजनाएं अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों की बंद क्यों कर दी? सामान्य छात्रों के कंप्यूटर का क्या हुआ? लैपटॉप का क्या हुआ? बच्चों की साइकिलों का क्या हुआ? क्या हुआ स्कूल एजुकेशन की योजनाओं का? क्या हुआ वो मेधावी छात्रों का? उनके पैसे क्यों रुके हुए हैं? आखिर आप किस तरीके का प्रदेश बनाना चाहते हो? कर्ज का, क्राइम का, करप्शन का? कब 10 महीने में सुधार होगा? आपको बताना पड़ेगा कि छठा सवाल, 33 योजनाएं बंद क्यों की और उन पे पैसे का अलॉटमेंट क्यों रोका? क्या कारण है कि आपने 33 योजनाएं जो शिवराज सिंह चौहान के समय पे चल रही थी, शिवराज जी ने चालू की थी, उन पे रोक क्यों लगाई? इसके लिए उत्तरदायी क्या है? क्या आपका बजट आपको परमिट नहीं करता है? तो अब तो टिबल इंजन की सरकार बोल रहे हैं आपके नेता। देश में, प्रदेश में और विधानसभा में वो इंजन का क्या घासलेट से चल रहा है कि आप उसको बता ही नहीं पा रहे हो कि क्या हो रहा है? आपको बताना पड़ेगा कि जब कांग्रेस पार्टी बेटी बचाओ अभियान चला रही है, 7वां सवाल, तो सरकार मौन क्यों है? बीजेपी मौन क्यों है? सदस्यता चाहिए, पर बेटियों की बलात्कार होते रहेंगे, फिर भी उसके पिता से सदस्यता लेते रहेंगे। कैसा प्रदेश बनाना चाहते हो आप? फर्जी
सदस्य बनाएंगे पर बेटियों की सुरक्षा नहीं करेंगे। 2 लाख बेटियां हर साल गायब होती है। कैसी सरकार है आपकी कि जब कांग्रेस पार्टी बेटी बचाओ अभियान चला रही है, 7वां सवाल, तो सरकार मौन क्यों है, बीजेपी मौन क्यों है? सदस्यता चाहिए पर बेटियों की बलात्कार होते रहेंगे, फिर भी उसके पिता से सदस्यता लेते रहेंगे। कैसा प्रदेश बनाना चाहते हो आप? फर्जी सदस्य बनाएंगे पर बेटियों की सुरक्षा नहीं करेंगे। 2 लाख बेटियां हर साल गायब होती है। कैसी सरकार है आपकी? कैसी 17 मिनट में एक बेटी के साथ बलात्कार अत्याचार होता है? कैसी सरकार है आपकी? इसके लिए रोकथाम के लिए क्या किया आपने? ये 7वां सवाल। 8वां सवाल, पंचायती राज। सारे सरपंच बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, पंच है, जनपद है, जिला पंचायत है, आंदोलित है, जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं। पंचायतों के अधिकारों में कटौती क्यों हो रही है? क्या कारण है कि जब ग्राम स्वराज की बात महात्मा गांधी ने की थी, उसको आप क्वेश्चन क्यों करना चाहते हो? और उनके अधिकार दोगे या नहीं दोगे? उत्तर दो। मध्य प्रदेश के पंचायत अधिकार से जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों को। और क्या हुआ अतिथि? 9वां सवाल, अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक जिनको आप नियमित कर रहे थे, उसका क्या हुआ? और कब करोगे? और नहीं करोगे तो बताओ कि नहीं करेंगे। आपके मंत्री उनको मेहमान बताते हैं, कब्जाधारी बताते हैं। आपने माफी क्यों नहीं मांगी? मंत्री को क्यों नहीं हटाया? आखिर भविष्य बनाने वाले शिक्षक का अपमान क्यों? इसका उत्तर आपको देना पड़ेगा मोहन भैया। अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक जिनको आप नियमित कर रहे थे, उसका क्या हुआ? और कब करोगे? और नहीं करोगे तो बताओ कि नहीं करेंगे। आपके मंत्री उनको मेहमान बताते हैं, कब्जाधारी बताते हैं। आपने माफी क्यों नहीं मांगी? मंत्री को क्यों नहीं हटाया? आखिर भविष्य बनाने वाले शिक्षक का अपमान क्यों? इसका उत्तर आपको देना पड़ेगा मोहन भैया। देखिए, कांग्रेस के नेताओं को प्रदेश की विकास योजनाएं नहीं दिखती हैं। मध्य प्रदेश सरकार 1 लाख से ज़्यादा नए रोजगार देने जा रही है। इन्वेस्टर मीट के माध्यम से 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया। यहाँ तक कि पॉस्को से जो भी पीड़ित बच्चियाँ हैं, उनके लिए भी विशेष तरह की योजना ला रहे हैं। ये कांग्रेस के वो नेता हैं जिन्हें केवल अराजकता और बंटवारे की राजनीति दिखती है, तुष्टीकरण की राजनीति दिखती है। इन्हें कभी भी विकास की योजनाएं नहीं दिखती हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह नकारा और निकम्मा विपक्ष हो गया है। इसी तरह की रीति नीति की वजह से इन्हें जनता लगातार नकार रही है। तो आपने सुनी ये प्रतिक्रियाएं और कांग्रेस के 10 सवाल। हमारे साथ विवेक त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। विवेक त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज़ पर। कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मिलन भार्गव जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे आपके सवालों के जवाब। फिलहाल विवेक त्रिपाठी जी, लेकिन ये सवाल अब बीजेपी भी कर रही है आपसे कि क्या प्रदेश में जो विकास हो रहे हैं वो विकास कांग्रेस को नहीं दिखते हैं और कांग्रेस को नकारा विपक्ष अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से करार दिया जा रहा है। अभी आप सुन रहे थे। देखिए, निश्चित ही मध्य प्रदेश में 10 महीने से ज्यादा हो चुके हैं मध्य प्रदेश के नव मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को शपथ लिए हुए, और 10 महीने में 10 बड़े सवाल थे जिनमें सभी वर्गों को दृष्टिगत रखते हुए जीतू पटवारी जी ने ये सवाल पूछे। ये चाहे मध्य प्रदेश में जो महिला अपराधों में वृद्धि हो रही है उसके विषय में हो, चाहे मध्य प्रदेश के जो छात्र हैं जो SC वर्ग से आते हैं उसकी छात्रवृत्ति में कटौती की जा रही है, मिल नहीं रही है, उसकी वजह से उत्पन्न हो रही समस्याओं के विषय में हो, चाहे 1 करोड़ 29 लाख वो महिलाएं जिनको लाडली बहनों के नाम पे जिनसे वोट ले लिया भाजपा सरकार ने, उनसे वादा किया था कि 3,000 रुपए हम प्रति माह देंगे, वो आज तक 3,000 रुपए नहीं दिए जा रहे हैं। 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात की गई थी, वो वादा पूरा नहीं किया जा रहा है। किसानों को जो समर्थन मूल्य देने की बात भाजपा सरकार ने चुनाव से पहले की थी, आज वो समर्थन मूल्य नहीं दिया जा रहा है, जबकि अन्नदाता के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि उसको नकली खाद बीज से निपटना पड़ रहा है। आज उसके ऊपर जब मौसम की मार पड़ती है तब सर्वे तक नहीं कराए जाते, मुआवजे की बात तो बहुत दूर की है। आज मध्य प्रदेश में बैठे जिम्मेदार मंत्री अधिकारी कहीं ना कहीं अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाते भागते नजर आ रहे हैं। मोहन यादव जी अपनी ब्रांडिंग में, अपनी सरकार की ब्रांडिंग में इतना खो चुके हैं कि वो झूठे आंकड़े पेश करना चाहते हैं। आज 3 लाख से ज्यादा मध्य प्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में शासकीय पद रिक्त है जिन पे भर्ती प्रक्रिया होनी है। इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में झूठी घोषणा इससे पहले भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, तब उन्होंने 2022 में घोषणा की थी कि 15 अगस्त 2023 तक 1 लाख पदों पे हम भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे।
15 अगस्त 2023 निकल गया, चुनाव हो गए, तो शिवराज जी मुख्यमंत्री नहीं रहे। उसके बाद भी आज तक वो 1 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। आज फिर से एक नया झुंझुना, एक नया झूठा वादा लेके मोहन सिंह यादव जी की सरकार आई है। अब वो कह रहे हैं कि हम 2025 तक 1 लाख पदों पे भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। तो निश्चित ही बार बार ये जो घोषणाएं की जाती है, ये मध्य प्रदेश के उन लाखों युवाओं के साथ छलावा है, उनके साथ मजाक है जो लंबे समय से शासकीय पदों के लिए तैयारी कर रहे हैं। और भर्ती प्रक्रिया शुरू ना होने की वजह से आज कई युवा साथी आयु से बाहर हो गए हैं, उनकी एज लिमिट क्रॉस हो गई है, वो तैयारी ही करते रहे और परीक्षा नहीं दे पाए। कई साथी ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षा दी परंतु परिणाम नहीं आए। कई साथी ऐसे हैं जिनके परिणाम तो है परंतु उनको नियुक्तियां नहीं दी गई। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा वर्ग जो मध्य प्रदेश में शिक्षित युवाओं का है, जो बेरोजगार है, जो सिर्फ मैं समझता हूँ जिनके माध्यम से, व्यापम के माध्यम से सरकार पैसा कमा रही है, करोड़ों रुपए पैसा कमा रही है उन बेरोजगार युवाओं से जिनको लंबे समय से शासकीय भर्ती का इंतजार है। आज ये अनियमित होने की वजह से युवा परेशान हो रहा है। इसी तरीके से जिस तरीके से जीतू पटवारी जी ने कई विषयों पर बात कही कि महिला अपराधों में वृद्धि होती जा रही है, हम आप सभी देख रहे हैं। हर शहर से खबर आती है, सुबह आप अखबार उठा के देखिए, हर पन्ने पे छपा हुआ है कि आज नाबालिग के साथ दुष्कृत्य हो गया, 2 साल की बच्चियों के साथ दुष्कृत्य हो गया, महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ दुष्कृत्य हो गया। तो कहीं न कहीं इस तरीके की घटनाएं जब मध्य प्रदेश में बढ़ रही हैं तो महिलाएं भी परेशान हैं और आम जनमानस में भी भय का माहौल है। तो इसको लेके जो कानूनी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी वो सिर्फ घोषणाओं तक सीमित होकर रह गई है। जो कड़ाई से जिन कदम उठाने की, ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, वो कदम नहीं उठाए जा रहे, जिसके कारण अपराधियों के हौसले बुलंद है। कांग्रेस मांग करती है कि इस तरीके के प्रकरणों में फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनकी सुनवाई होनी चाहिए ताकि जो अपराधी है उनका हौसला टूट सके। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आप देखिए, शासन प्रशासन की नाक के नीचे इतना बड़ा ड्रग्स का रैकेट पकड़ाता है। कौन पकड़ता है? गुजरात की पुलिस आके कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश की पुलिस क्या कर रही है? तो ये सारे प्रश्न चिन्ह आज उठते हैं और इनका जवाब सरकार को देना होगा। और जीतू पटवारी जी ने जो 10 सवाल किए हैं, मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को उसका जवाब देना चाहिए। मिलन भार्गव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको भी बहुत स्वागत है मिलन जी टीवी 27 न्यूज पर। 10 महीने की सरकार से 10 सवाल किए हैं कांग्रेस ने। देखिए, सवाल करना उनका अधिकार है, लेकिन सवालों में जिस प्रकार के षड्यंत्र और प्रपंच की बू आती है उससे सबको आपत्ति है। देखिए, लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष की राजनीति सतत चलती आई है, ये होना चाहिए, लेकिन अब कांग्रेस को आपत्ति है कि ब्रांडिंग क्यों? अरे जब मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग की जा रही है तो इस पर भी आपको आपत्ति हो रही है। आप तो इस राज्य को बीमारू, थका हुआ, क्रिमिनल, आपराधिक क्या क्या नहीं बोलते। किस प्रकार की भाषा उपयोग करके अपने ही प्रदेश का अपमान, अपने देश का अपमान लगातार आप कर आप किस प्रकार की राजनीति को जन्म दे रहे हैं, ये भी देश और प्रदेश की राजनीति और जनता देख रही है। देखिए, अब चुनाव चले गए, चुनाव में आप कुछ कहेंगे, हम कुछ कहेंगे, जनता को अपनी तरफ करने के लिए हम अपने अपने विचार, अपने अपने विमर्श को रखते हैं, लेकिन अब चुनाव चले गए, जनता ने परिणाम दे दिया। लोकतंत्र में सबसे बड़ा पर्व होता है चुनाव, और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यदि पुनः चलिए ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा। मिलन जी का फोन में शायद नहीं कट गया है। देखिए विवेक जी, यही कहा जा रहा है लगातार कि चुनाव हो गए हैं, षड्यंत्र रची जा रही है कांग्रेस की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से विकास के जो दावे किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि 1 लाख रोजगार हम देने जा रहे हैं, लगातार इन्वेस्टमेंट प्रदेश में आ रहा है, ये कुछ विपक्ष को दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, निश्चित ही चुनाव जब हो चुके हैं तो उस तरीके के आरोप का तो कोई मैं समझता हूँ औचित्य नहीं है। आज ये आरोप नहीं, मध्य प्रदेश की हकीकत है। आपने कहा 1 लाख रोजगार देने वाले, मैंने स्पष्ट किया ये 1 लाख का झुंझुना तो शिवराज जी ने भी पकड़ाया था। 2022 में उन्होंने वादा किया था 23 के 15 अगस्त तक हम 1 लाख पद पे भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। आज तारीख तक वो भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। मैंने जो बातें कही उसका स्पष्ट उदाहरण है। आपने देखा कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना की बात करने वाली भाजपा सरकार के राज में महिलाओं ने भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर आके मुंडन कराए। वो मुंडन क्यों कराने पड़े? कहीं ना कहीं उसकी वजह तो नौकरी और बेरोजगारी थी। आज भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। भाजपा कहती है हम ब्रांडिंग कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। अरे काम कहाँ कर रहे हैं? जमीनी रूप से आप देखिए, हर वर्ग परेशान है। हमने महिला अपराधों की वृद्धि की बात करी, आपने पास्को में कहा है कि हम
जो रेप पीड़ित है उनके लिए ये काम करेंगे। अरे सबसे बड़ी तो ये बात होगी कि रेप जिसने किया है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आप आंकड़े सार्वजनिक कीजिए ना कि मध्य प्रदेश में हमने इतने रेप के जो आरोपी थे उनको सजा दिलाई, इतने लोगों को हमने फांसी दिलाई, इतने आरोपियों को हमने आजीवन की सजा दी। तो कहीं ना कहीं उसके बारे में आपको विचार करना चाहिए और कानून व्यवस्था को सजग करने की आवश्यकता है। आज मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है और कानून गृह मंत्रालय तो मुख्यमंत्री महोदय के पास है। तो क्या उनको विपक्ष की जो भूमिका होती है, विपक्ष की जो नैतिक जिम्मेदारी होती है, हमने उनसे सवाल पूछे तो उसके सवालों के जवाब देने चाहिए। जवाब की जगह इधर उधर की बातों से मैं समझता हूँ ठीक संदेश नहीं जाता है। अगर आपने काम किए हैं, आप अपराधों पर कुछ लगा पा रहे तो आप उसके बारे में आंकड़े सार्वजनिक कीजिए। आज मध्य प्रदेश में रोज बलात्कार की खबरें सामने आ रही हैं। आज मध्य प्रदेश में बेरोजगारी के चलते नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। ये तो आप हम सब पढ़ ही रहे हैं, ये तो आप हम सब देख ही रहे हैं। और सरकार विचलित क्यों होती है? अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप विपक्ष को साथ में लेकर इन समस्याओं के निराकरण के लिए रास्ता निकालिए ना। आप रास्ता निकालने की जगह, समस्याओं को सुलझाने की जगह आप इधर उधर की बातें करने लगते हैं। मध्य प्रदेश का किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है क्योंकि कहीं ना कहीं दोहरी मार पड़ रही है। नकली खाद बीज भाजपा की सरकार में बिक रहे हैं, मौसम की मार किसानों के ऊपर पड़ रही है, मुआवजे की दरकार है, मुआवजा नहीं मिल रहा है, सर्वे नहीं हो रहा है। तो कहीं न कहीं इन सभी समस्याओं पे काम करने की आवश्यकता है और मोहन सरकार इन सभी मोर्चे पे सफल साबित हो रही है। मिलन भार्गव जी, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। आज भी बड़ा सवाल उठा है कि सिंगरौली में आज भी एक 6 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है। हर दिन मध्य प्रदेश में 20 बच्चों के साथ रेप बताया जा रहा है। रेप की राजधानी कांग्रेस कह रही है मध्य प्रदेश बन चुकी है, भोपाल बन गया है। देखिए, दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी जिस निचले स्तर की राजनीति पर उतर आई है। देखिए, सत्ता की बौखलाहट है। अब चूंकि राहुल गांधी जी कुछ कर दिखा नहीं पाए, अब जीतू पटवारी जी अपनी कार्यसमिति कार्यकारिणी बना नहीं पा रहे, 10 महीने हो गए। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की महिलाओं में वो चाशनी खोजते थे तो जनता ने अपना जवाब दे दिया। देखिए, कानून अपना बहुत सख्ती के साथ, संवेदनशीलता के साथ काम कर रहा है। जिस विषय को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए वो भी ये लोग राजनीति कर रहे हैं। बलात्कार जैसे मामले में संवेदनशील होकर हमको उस पक्ष का ध्यान रखना चाहिए जिसमें पॉस्को जैसे मामले में नाम उजागर करने का काम ये लोग कर रहे हैं, जबकि उस धारा में सीधा निहित है कि ना ही पीड़िता का नाम उजागर किया जाता है, ना ही जिस संस्था में ये घटना हुई वहां का, ताकि उसकी पहचान जो है जब तक कोई सिद्ध नहीं हो जा रहा मामला वो छुपी रहे। लेकिन ये पीड़िताओं के साथ भी राजनीति करते हैं, ये दुर्भाग्य है। जबकि हमने सख्ती के साथ इस विषयों को लेकर कार्रवाई भी की और जो भी पीड़िता है उनकी सुनवाई भी हुई, FIR भी हुई, जो अपराधी उनको सलाखों के पीछे डाला भी है। और पॉस्को जैसे कानून को मजबूत करने का काम तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और हम तो फांसी तक की सजा देने के काम करने वाले हैं। और आप यहाँ मत रुकिए। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेताओं का अपराधियों के साथ सांठगांठ लगातार देखी जा रही है, कहीं कांग्रेस के अधिकृत पदाधिकारी मिलन जी विवेक जी आंकड़े मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब तक की सरकार में कितने ऐसे अपराधियों को सजा दिलाई है, जो आंकड़ा कह रहे हैं सामने रख दीजिए। सुन तो लीजिए, प्रेम सिंह अभी तो 5,600 करोड़ का ड्रग्स पकड़ाया दिल्ली में, जो आपके अधिकृत प्रवक्ता, जो आपका प्रदेश का संयोजक है RTI का, आपका यूथ कांग्रेस का पदाधिकारी, उसका तो जवाब देते हो। ध्रुव सक्सेना को भूल तो नहीं गए ना मिलन जी? ध्रुव सक्सेना जी को साथ भूल तो नहीं गए ना, जो आपके साथ में भाजपा कार्यालय में बैठ के चाय की चुस्कियां दिया करते थे, उनको तो नहीं भूल गए ना? डंडा मत दिखाइए। ध्रुव सक्सेना कौन थे बताइए? इस सार्थक मीडिया पे ये तो बताइए, ध्रुव सक्सेना नाम का आपका पदाधिकारी क्या कर रहा था? अरे भाई, देश की जानकारी क्यों साझा कर रहा था? सिमी का गुप्तचर क्यों बना हुआ था? अरे जीजा, इधर उधर की बातों में समय व्यर्थ करने से अच्छा है, नैतिक जिम्मेदारी से भागने की अच्छा है। इनके आपराधिक जो नेता थे उनको स्वीकारिए, स्वीकारिए मिलन भाई, स्वीकारिए। आखिर कांग्रेस पार्टी मुंह चलाने और सरकार चलाने में अंतर होता है। मुंह चलाना आसान होता है, सरकार चलाना मुश्किल होता है। चल नहीं रही है, घाट इनकी निकलती है, सलमान खुर्शीद जाके मदद मांगते आए। अरे इधर उधर की बात करिए, ये बताइए मध्य प्रदेश में ड्रग्स की इंडस्ट्री क्यों स्थापित की? कौन से इन्वेस्टर समिट में घोषणा हुई थी? अरे सुन तो लीजिए भाई। मिलन जी इधर उधर की और सबसे जानकारियों से समय खराब मत कीजिए। आप तो ये बताइए शासन प्रशासन की नाक के नीचे ड्रग्स की फैक्ट्री चल रही थी, गुजरात की पुलिस कार्रवाई कर रही थी, आपकी पुलिस क्या कर रही थी? जो हिमाचल आज
विकास गृह मंत्री कहाँ थे? लेकर उड़ रहा था, आपने क्या करा? अपनी झोली भरी अरे थी, जवाब नहीं है, जवाब नहीं है। आप इनसे मेरे एक भी प्रश्न का जवाब देके बता दीजिए, मैं शर्त लगाता हूँ, सोनिया राहुल मैं गांधी शर्त लगाता हूँ, इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये इधर उधर की बातें करके सिर्फ समय खराब कर रहे हैं। मध्य प्रदेश हो या देश हो, इसका ये समय खराब कर रहे हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। आत्महत्या कर रहा है। अरे थोड़ी बहुत अरे सरकार चलानी नहीं आती, सब्जी बाग दिखा, सरकार चलानी नहीं आती। कर्जा माफ करेंगे, नहीं ये देखिए कोई जवाब नहीं है, जनता ने कोई जवाब नहीं है 20 साल की चलिए सरकार सुन का। लीजिए, ले लीजिए विवेक जी, जवाब ले लीजिए। मिलन जी बोल रहे हैं, मिलन जी कह रहे हैं, विवेक जी कह रहे हैं कि इधर उधर मत जाइए, अन्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो कम से कम मध्य प्रदेश का जिक्र कर लीजिए। नहीं, मध्य प्रदेश का ही तो जिक्र कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में क्यों हुआ 29 लोकसभा चुनाव हार गए? इसीलिए हारे ना कि इनकी धरातल पर राजनीति महिलाओं में चाशनी खोजने वाली है, महिला विरोधी मानसिकता को लेकर ये चलते हैं, और जिस क्रिमिनल मानसिकता को लेकर ये देश में काम कर रहा है वही मध्य प्रदेश में। यही तो सज्जन वर्मा कह रहे थे, इनके नेता पूर्व मंत्री, साहब हम तो बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करेंगे। इनके ही तो मंत्री हैं पूर्व, राजा पटेरिया, क्या कह रहे थे, हम प्रधानमंत्री की हत्या कराएंगे। अरे इस प्रकार की मानसिकता लेके क्या प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएंगे? आपके नेता प्रतिपक्ष पे कितने गंभीर आरोप लगे हैं, उपनेता प्रतिपक्ष पे तो बलात्कार तक के आरोप लगे हैं। अरे भैया, जिन नेताओं पर खुद आरोप लगे हैं वो इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस के विधायक के पुत्र क्या कर रहे हैं? लोगों को परेशान इतना कर दे रहे हैं कि बेटियां आत्महत्या कर ले रही हैं। तो ये तो कांग्रेस पार्टी की राजनीति है। मुझे लगता है आपराधिक प्रवृत्ति का प्रतिपक्ष है, इसलिए अपराध दिखा के मध्य प्रदेश को आपराधिक राजधानी घोषित करवाना चाह रहा है, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे क्योंकि मध्य प्रदेश बदल रहा है, मध्य प्रदेश ताकत के साथ उभर रहा है, और ये नया मध्य प्रदेश है जहाँ कानून भी सुदृढ़ है और जहाँ विकास के पंख भी हैं, और हम लगातार मध्य प्रदेश को नित्य नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए संकल्पित है और आगे बढ़कर मानेंगे। विवेक जी देखिए, निश्चित ही जितने आरोप भाजपा के प्रवक्ता ने लगाए, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ, अगर आपके पूरे आरोपों में कितनी भी सच्चाई हो तो आपकी सरकार है, कार्रवाई कीजिएगा। आपने कांग्रेस के जिन नेताओं की छवि खराब करने के लिए असत्य आरोप लगाए, मैं चुनौती देता हूँ, अभी भी 3 साल है आपकी सरकार के, तो उस पर कार्रवाई कर लीजिए। कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, कार्रवाई क्यों नहीं कर पाएंगे? मिलन जी, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, क्या आपके नेता, मिलन जी मैं अपनी बात रख रहा हूँ, आप सुनने में कड़वी है, आप सुन नहीं पाएंगे। सुनने में कड़वी या सच्चाई होती है तो आप सुन नहीं पाएंगे, इसलिए हम बीच में बोलेंगे। आप इसलिए बीच में बोलेंगे ताकि सच्चाई जो है उसको दबाने का प्रयास कर ले। सच्चाई कड़वी है, आप सुन नहीं पाएंगे, इतिहास रहा, आप सुन नहीं पाएंगे मिलन भाई, आप सुन नहीं पाएंगे, आप में साहस ही नहीं है, आप डरते हैं, राजनीति से ऊपर उठिए। आप इसीलिए चिल्ला रहे हैं, आपके नेता कह रहे कोई आप चर्चा से भाग रहे हैं। मिलन जी, आप चर्चा से भाग रहे हैं, नाबूद करते हैं। आपको सरकार चलाना नहीं आता, आपकी सरकार में साहस नहीं है अपराधियों के ऊपर कार्रवाई करने का। मिलन जी, आप डरते हैं, आपकी सरकार डरती है, इसलिए आप बात नहीं रखने दे रहे हैं। इस पर तो आप इसलिए चलो ठीक है, सभी मुद्दों पर बात करनी चाहिए। 10 महीने की सरकार दोनों लोगों को रोक रहे हैं। विवेक जी आपको भी, मिलन जी आपको भी, दोनों लोगों को रोक रहे हैं। माफ कीजिएगा, समय का अभाव, इसलिए चर्चा को हमें विराम देना पड़ा है। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो 10 महीने की मध्य प्रदेश की मोहन सरकार हो गई है और ऐसे में अब कांग्रेस की तरफ से 10 सवाल पूछे गए हैं और बीजेपी सरकार से जवाब मांगे जा रहे हैं। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए टीवी 27 न्यूज के साथ। नमस्कार।